हैबिट क्या है? हैबिट एक रिपीटेटिव एक्शन है जो हर बार को बार बार करने से वो एक हमारा बिहेवियर का एक फॉर्म ले लेता है, वो एक हैबिट है। कॉम्प्रोमाइज या समझौता हम किसे कहते हैं? किसी चीज को करना लेकिन पूरे मन से नहीं करना, या किसी काम में इन्वॉल्व होना या उसको आधा अधूरा करना, या एडजस्टमेंट का आप नाम दे लीजिए। कॉम्प्रोमाइज एक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि शायद उसे हम अपना कंफर्टेबल जोन भी बनाते जा रहे हैं। हैबिट इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि अब हम इससे इतने इम्बाइब हो गए हैं कि शायद अगर हम कॉम्प्रोमाइज ना करें किसी चीज में तो हमें खुद को इनसफिशिएंसी लगने लगती है कि क्या मैंने अपना पूरा किया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वाकई हमें उस जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए जहाँ पे उस कॉम्प्रोमाइज़ की रिक्वायरमेंट हो। कॉम्प्रोमाइज़ हमें उन चीज़ों पे करना चाहिए जिनको शायद करने से हमें एक बेनिफिट और एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की भावना उत्पन्न होती है। हमें वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर हम खुद ही को हर्ट कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी बातें, अपनी आदतों को, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने से हमें हमारा ही नुकसान होगा। और जहाँ पर हमारा अपना नुकसान होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं हम एक गिल्ट फीलिंग को अराइज करते हैं, और पहले तो हम ये सोच कर लेते हैं कि ये काम हो जाएगा, लेकिन जब वो गिल्ट फीलिंग अराइज करती है तो गिल्ट की वजह से जब डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकती हैं। सो देयर आर प्रॉब्लम्स। अगर हम कैंसर देखें, डायबिटीज़ देखें या एनी फिजिकल एलिमेंट जो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों का भी नाम लें, तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारा स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड दिस इज़ एक्चुअली द फैक्ट। गिल्ट हमें कब अराइज होता है कि शायद मैंने वो काम नहीं किया होता, शायद मैं वो चीज ना करती, शायद अगर उस वक्त मैं उसको होल्ड कर लेती तो आज मैं इस स्टेज पर नहीं खड़ी होती। और यही रीजन है कि हमें कॉम्प्रोमाइज जैसी चीजों को अपनी रोज की रूटीन एक्टिविटीज में आदत के रूप में नहीं बदलना चाहिए। एक वाइफ जो पूरी लाइफ लॉन्ग कॉम्प्रोमाइज की स्टेज से शुरू हुई। फर्स्ट, उसने शादी की ऐसे इंसान से जिसे वो जानती नहीं थी, तो द वेरी फर्स्ट नाइट शी मेक्स अ कॉम्प्रोमाइज। सेकेंड टाइम, टू एन अननोन फैमिली, बेटा आपको तो एडजस्ट करना है, यही सिखाया जाता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू। सेकेंड कॉम्प्रोमाइज। थर्ड मेजर कॉम्प्रोमाइज वहां पर आता है जब हमारे खुद के बच्चे होते हैं, तो अब तो तुम्हारे बच्चे हो गए हैं तो ये चीज़ हम कर सकते हैं और ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। मेरी बेटी है तो उसके लिए मुझे दहेज संभाल के रखना है तो मैं खर्चा कम कर दूं, कॉम्प्रोमाइज। मैं अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें ले आऊं तो शायद वो खुश हो जाएंगे, मेरा क्या है, मैं तो एडजस्ट कर लूंगी, कॉम्प्रोमाइज। देन इट गेट्स ऑन टू मैरिज लेवल, जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, एवरी स्टेप वी आर मेकिंग अ कॉम्प्रोमाइज। क्या करें कि हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, या क्यों ना करें, या हम क्या कर सकते हैं कि उस कॉम्प्रोमाइज का शायद इफेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े। हम एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हम दूसरे लोगों के व्यवहार को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो भी हमारे हाथ में नहीं है। और हम आने वाले फ्यूचर की अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हम खुद। हमें कॉम्प्रोमाइज करने के बाद सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उस कॉम्प्रोमाइज को, करे हुए कॉम्प्रोमाइज को, हमारे इमोशनल इम्बैलेंस ना क्रिएट हो। कॉम्प्रोमाइज की एक पॉजिटिव साइड को देखना शुरू करना पड़ेगा कि इस पॉजिटिव एस्पेक्ट को जब हम कॉम्प्रोमाइज को देखना शुरू करेंगे तो उस पॉजिटिव एस्पेक्ट से एक पॉजिटिव थिंकिंग का ऑरा डेवलप होगा, और उस पॉजिटिव थिंकिंग ऑरा से हम अपने अंदर होने वाली इरिटेशन, हेजिटेशन, गिल्ट, एंगर, एग्रेशन, इन सब फीलिंग को कम कर देंगे। और जिन्हें हम सप्रेस नहीं कर रहे हैं, दबा नहीं रहे हैं ज़बरदस्ती, हम उन्हें लोअर डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं।
और यही रीज़न है कि अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ की हुई किसी भी सिचुएशन को अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ देखें तो शायद हम इन सब प्रॉब्लम से बच पाएंगे. सो लुक एट द कॉम्प्रोमाइज विद अ गुड फीलिंग, नॉट एट अ फीलिंग ऑफ कि मेरी ये आदत है या रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिना कॉम्प्रोमाइज़ के चल नहीं सकती है. उस कॉम्प्रोमाइज़ को आप एक एडजस्टमेंट से ज़्यादा अपनी हैप्पीनेस को समझेंगे तो शायद कॉम्प्रोमाइज़ जैसा वर्ड आपकी लाइफ को और बेटर बनाएगा.